मेष राशि वालों, अब आप लोग अपना कंधा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि 5 बड़ी नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है। साथ ही आप लोग अपना पीठ भी मजबूत कर लीजिए, क्योंकि धोखा भी पीठ पीछे ही मिलता है और चावसी भी पीठ पीछे ही मिलता है। आपके दुख क्या हैं, आपकी तकलीफ क्या है, आपकी समस्या क्या है, आपकी उम्मीदें क्या हैं, आपके सपने क्या हैं, सब उनको पता है, सब वो जानते हैं। जो न तो आपको पता है न ही आप जानते हैं। ये सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों से आप लोगों ने अत्यधिक समस्याओं का सामना किया है। कई बार आप लोग जीवन में गिरे भी हैं, कई बार उठे भी हैं, कई बार धनवान भी बनने का मौका मिला तो कई बार कंगाल भी बन चुके हैं। कई बार बड़े मौके का लाभ भी मिला तो कई बार कई ऐसे मौके जो हाथों से निकल गए। कई बार आप लोगों को असफलता भी हाथ लगी तो कई बार धोखा भी आप लोगों को मिला। लेकिन आपके जीवन में बहुत ऐसे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसके कारण 5 नई बड़ी जिम्मेदारियां मिलने जा रही है। और ये 5 बड़ी नई जिम्मेदारियां आप लोगों की सुख संपत्ति साधन के साथ साथ खुशियां भी देने का प्रदान करेंगे। क्योंकि इस समय आप लोगों के ऊपर शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है और आप लोग वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिन्हें शनि के 7.5 के पहले चरण में ही ये 5 नई जिम्मेदारियां प्राप्त करने और पाने का मौका मिला है। क्योंकि देव बृहस्पति महाराज इस समय आपके चौथे घर पर चल रहे हैं, भूमि मकान जमीन यथा जायदाद सुख समृद्धि साधन वाहन के घर पर, और राहु महाराज आपके लाभ और आय के घर पर, और वहीं केतु महाराज शिक्षा कैरियर तकनीकी के क्षेत्र के घर पर, और वहीं पर शनि महाराज खर्चों के घर पर, विदेश यात्रा विदेश लाभ के घर पर। लेकिन 21 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर तक के बीच का समय यानी लमसम 3 महीना, इन 3 महीनों में अत्यधिक धन की प्राप्ति होने के संकेत हैं, अत्यधिक धनवान बनने के संकेत है। साथ ही अत्यधिक सुख संपत्ति साधन के आगमन के भी संकेत हैं। कहते हैं कि जीवन में जब कभी कभी प्रलय तांडव मचाने लगती हैं तो कुछ हमारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें देख करके नज़रअंदाज कर देते हैं, हमारा साथ छोड़ देते हैं, और हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां न तो सुख होता है, न धन होता है, न पावर होता है, न पैसा होता है। और उस समय हम हमेशा सोचते रहते हैं कि कोई न कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा जो हमारे जीवन में आकर के हमें नई रास्ता दिखाएंगे, नई राह दिखाएंगे, हमारी सहायता करेंगे, हमारी मदद करेंगे। लेकिन सच तो यह है कि जितना इस तरह की बातें मेष राशि वाले व्यक्ति आप लोग सोचते हैं, उतने ही उसका उल्टा देखने को मिलता है। न तो कोई साथ देता, न कोई सहारा बनता। आप लोगों के लिए धनवान बनना, अमीर बनना, सुख संपत्ति साधन प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन कभी कभी ग्रहों की चाल इस तरह से बदलती है जहां सुख संपत्ति साधन का विनाश रातों रात हो जाते हैं, रातों रात आप लोग कंगाल भी हो जाते हैं और रातों रात आप लोग अमीर भी बन जाते हैं। लेकिन 21 अगस्त से आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है, एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जिनके कारण आपके कंधों पर 5 बड़ी नई जिम्मेदारियां मिलने जा रही है। देव बृहस्पति महाराज आपके लग्जरी लाइफ सुख संपत्ति साधन के घर पर विराजमान हैं और उनके पास ज्ञान के अत्यधिक भंडार हैं। और देव बृहस्पति महाराज नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, और जब जब देव बृहस्पति महाराज का नक्षत्र परिवर्तन होता है तब तक मेष राशि वाले व्यक्ति अत्यधिक धनी बन जाते हैं, अत्यधिक अमीर बन जाते हैं, अत्यधिक धनवान बन जाते हैं। सुख संपत्ति साधन की कमी नहीं होती, भूमि मकान जमीन यथा जायदाद वाहन, अनेकों ऐसे सपने जो मेष राशि वालों के सच हो जाते हैं और उसी प्रकार से आपके जीवन में होने जा रहे हैं। क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र में स्वयं देव बृहस्पति महाराज प्रवेश करेंगे और अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी स्वयं बुध महाराज होते हैं, और इनके अश्लेषा नक्षत्र के देवता यानी नाग देव होते हैं। और बुध महाराज अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी होने के कारण ब्रह्मांड का जितने छोटे और नटखट ग्रह हैं उतनी ही जिम्मेदारियां उनके पास है। शिक्षा की जिम्मेदारियां हैं, संतान की जिम्मेदारियां हैं, रिश्ता की जिम्मेदारियां हैं, नौकरी की जिम्मेदारियां हैं, बिजनेस व्यापार कैरियर की जिम्मेदारियां हैं। और अभी तक रिश्तों के क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। धन को लेकर के समस्याओं का सामना कर रहे थे आप लोग, कड़ी संघर्ष में प्रयास कर रहे थे, तो अब अत्यधिक धन के आने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं पर शिक्षा को लेकर के समस्याओं का सामना कर रहे थे,
यानी अपना कैरियर आजमाने का प्रयास कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, असफलता हाथ लग रही थी, दर दर ठोकर खा रहे थे, ऑफिस भटक रहे थे, लेकिन नाकामी हाथ लग रही थी, तो उन क्षेत्रों में आप लोगों को अब सफलता, कामयाबी, तरक्की मिलेगी। वहीं पर संतान को लेकर के कोई समस्या चल रही थी या संतान को लेकर के परेशानियों का सामना कर रहे थे या आप निसंतान थे, तो उन सब क्षेत्रों में भी आप लोगों को सफलता मिलेगी, क्योंकि स्वयं देव बृहस्पति महाराज बुध के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। और बुध और देव बृहस्पति महाराज शिक्षा, संतान, कैरियर के कारक माने जाते हैं, विद्या बुद्धि के कारक माने जाते हैं, धन दौलत भाग्य के कारक माने जाते हैं। और जब देव बृहस्पति महाराज नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यानी पूरे 3 महीना तक 31 अक्टूबर तक वहां पर रहेंगे, तो इस दौरान आपके जीवन में कई तरीके से धन का आगमन होगा, कई तरीके से आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा, कई तरीके से सुख संपत्ति साधन प्राप्त करने का मौका मिलेगा, कई तरीके से आप लोगों को अमीर और धनवान बनने का मौका मिलेगा। यानी ये देव बृहस्पति महाराज का नक्षत्र परिवर्तन नहीं, बल्कि आपके भाग भविष्य का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है, आपकी किस्मत का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है, आपके तकदीर का परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन 3 बातों का विशेष ख्याल और ध्यान आपके पास रखना पड़ेगा आपको। बुध सबसे छोटा नक्षत्र ग्रह है, और बुध ऐसा ग्रह है जो मेष राशि वालों की जिंदगी को कभी कभी इतना गुमराह कर देते हैं, जहाँ पास में सुख संपत्ति साधन धन दौलत रखी हुई भी नजर नहीं आती हैं, बुद्धि फेर देते हैं। करते तो सब कुछ मेष राशि वाले अच्छा है, लेकिन हमेशा उल्टा होने लगता है। इसीलिए नियत साफ करके आप लोगों को चलना है। बुध के पास चतुराई और चालाकी भी है, तो इन दोनों चीज़ों से आप लोगों को बचना है। साथ ही जो भी समस्या आपके जीवन में और जो दुनिया आपको कष्ट दिया है और देने का प्रयास किया है, उन्हें भी आप लोगों को क्षमा करना है, क्योंकि क्षमा करने वाले व्यक्ति कमज़ोर नहीं होते। क्षमा करने के लिए साहस, हिम्मत, धैर्य की ज़रूरत पड़ती है। और हम कई ऐसे कार्यक्रम में बता चुके हैं कि क्षमा करने वाले व्यक्ति से अत्यधिक धनवान, ज्ञानी, बुद्धिमान, शक्तिशाली व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। और क्षमा करने की शक्ति उन्हीं के पास होती है जो धनवान होते हैं, जो अमीर होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं। इसीलिए कोई भी यदि आप लोगों को क्षति पहुंचाए तो उसे क्षमा करना चाहिए। कोई आप शब्द का इस्तेमाल करे उसे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि शनि के साढ़े साथी का पहला चरण है। कई प्रकार से आप लोगों से परीक्षा ली जाएगी, कई क्षेत्रों में रुकावटें, बाधाओं का भी सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में। लेकिन ये 3 महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन 3 महीनों में आपके जीवन में जो दौड़ शुरू होगा, उस दौर में आप लोग धन दौलत संभालते संभालते थक जाएंगे। देव बृहस्पति महाराज से, बुध महाराज से आप लोग स्वयं हाथ जोड़कर बोलेंगे कि आपने जितना दिया है उससे भी संभालना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, और अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अब हमें धन दौलत नहीं, अब हमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चाहिए। क्योंकि धन का आगमन होते ही मान सम्मान की तलक लग जाती है इंसान को, और जब मान सम्मान मिलने लगती है तो अहंकार, आक्रोश, क्रोध भी जन्म ले लेती है। इसीलिए धन दौलत के साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का आगमन तो होगा, लेकिन अहंकार, आक्रोश, क्रोध को आप लोग दूर ही रखिएगा। शनि के साढ़े साथी का पहला चरण है, दूसरा चरण में जीवन थोड़ा कष्टमय, दुखदायी जरूर होता है, लेकिन उन सब चीज़ों से आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बस खुद पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ने की जरूरत है।